दोस्तों, आरपी टारगेट में आपका स्वागत है। आज मदर डे है, तो हमें कुछ ख्याल आया कि आज अपने परिवार के साथ मिलकर माता पर कुछ चर्चा करें। माँ की ममता क्या होती है, इस चीज़ पर थोड़ा आप सबसे मिल करके माँ के ममता को देखें, समझें। तो माँ का प्यार, बहुत खुशनसीब हम सभी लोग हैं जिनके ऊपर माँ का प्यार बना हुआ है। माता के प्यार को न तौला जा सकता है, न मापा जा सकता है। तो आइए आज हम लोग जो शुरू किया था, जिनके द्वारा मदर डे मनाने का एक विचार आया, वो अमेरिका की एक लेडी एना जार्विस नाम की महिला थी। एना जार्विस, जो 1912 में माता के निधन के उपरांत वो मदर डे मनाना शुरू की। वही से मदर डे की शुरुआत हुई। आज हम सभी भी मई में, भारत में मदर डे हर एक साल मई में दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो इस साल 2021 में 9 तारीख को रविवार पड़ा है, दूसरा रविवार, और हम लोग आज मदर डे मना रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि मदर डे पर कुछ माता के लिए एक छोटी सी आप लोगों को कहानी भेंट दे रहे हैं, जिसका शीर्षक है माँ का कर्ज। तो आइए हम लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से माँ के कर्ज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक परिवार अपना जीवन यापन कर रहा था। बहुत गरीब परिवार था, किसी तरीके से अपना जीवन गुजर कर रहा था। घर में माता पिता और एक बच्चा था केवल। माता पिता के पास बच्चे के अलावा और दूसरा कुछ नहीं था। उन्होंने मजदूरी करके, खेती करके, माता जो थी वो दूसरे किसी के घर चौका बर्तन करके बच्चे का पालन पोषण शुरू कर दिए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसका नामांकन पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का विचार किए। सोचे कि कुछ बच्चे को अच्छा बनाते हैं, लेकिन पैसा न होने के कारण गांव के जो सरकारी विद्यालय था उसी में पढ़ाई लिखाई का काम उसका शुरू हो गया। बच्चे का 5वीं पास किया, 8वीं पास किया, 10वीं फर्स्ट क्लास से पास हुआ, परसेंटेज अच्छा आया, 12वीं टॉप कर गया। माता पिता के अंदर और जोश बढ़ता गया कि मेरा बच्चा, लोग कहते गए कि आपका लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, इसको पढ़ाइए। इस पर किसी तरीके से कहीं से भी लोग कुछ कर्ज भी दे देते थे, सहयोग राशि के रूप में दे दिया करते थे कि बच्चा बहुत तेज है, इसको पढ़ाइए, ये लड़का बहुत आगे निकलेगा। मम्मी पापा, माता का प्यार, पिता का दुलार, अब अपना सब कुछ भूल करके, अपना दुख दर्द, खाना पीना, सब कुछ भूल करके अब बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चा पढ़ता गया। हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। पैसे की अब कमी नहीं रहती। 2-4 साल नौकरी करने के बाद उसके पास पैसे की कमी नहीं रह जाती है। अब क्या होता है कि वो सबका कर्ज, जितना कर्ज मम्मी पापा लिए थे या कहीं से भी कर्ज लिया गया था, वो सब कर्ज चुकाने का निर्णय लिया कि हमारे ऊपर किसी का कर्ज नहीं होना चाहिए। अब उस अधिकारी ने, उस लड़के ने सबका कर्ज दूना करके, कोई 100 रुपया दिया था उसको 200, कोई 2000 दिया था उसको 4000, ऐसे करके सबका कर्ज धीरे धीरे चुकता कर दिया। अब अपने मम्मी से बोला कि माता जी, अब तो मैं कर्ज मुक्त हो गया, मेरे पास अब किसी का कर्ज नहीं है। ऐसे ही एक साधु आए, महात्मा जी थे। वो बोले कि महात्मा जी, हम बिल्कुल कर्ज मुक्त हैं, इस दुनिया में मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है। अब महात्मा जी बोले कि अरे बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है।
दुनिया में एक ऐसा कर्ज है जो कि कोई न चुका पाया है न कोई चुका पाएगा। उसने कहा कि अरे बाबा, ऐसा कौन सा कर्ज है, मैंने तो जितना कर्ज लिया था, जिसका कर्ज लिया था उसका दूना करके दिया, दूना। अब क्या होता है कि महाराज जी बोले कि ऐसा है कि माँ का कर्ज बेटा, माँ का कर्ज कोई आज तक न चुकाया है न चुका पाएगा। उसने प्रण किया कि आज हम चलते हैं, अपने माँ का भी जितना कर्ज है वो सब चुकता कर देंगे। अपना जाता है माँ माँ के पास जाता है, बोलता है कि माँ, आज तक आपने जितना मुझे जन्म से लेकर के अब तक जो भी खर्च किया है, जो भी किया है, अपना कर्ज सूद सहित बता दो कितना तुम्हारा कर्ज हुआ, वो सब कर्ज हम मुक्त होना चाहते हैं, आपका कर्ज पूरा देंगे। मैं दुनिया का ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये रहे कि ये कर्ज मुक्त है, कोई कर्जा नहीं। अब माता बात को समझ जाती है, चूँकि माँ है। अब उसने कहती है कि ठीक है बेटा, आज क्या जल्दी है, किसी दिन मैं अपना कर्ज तुमसे ले लूँगी। ऐसे ही 2 महीना 4 महीना बीतते हैं, फिर से वो लड़का बोलता है कि माँ, तुम मेरा कर्ज, तुम अपना कर्ज मुझसे ले लो, इसलिए कि हमारे ऊपर वो बोझ जैसे लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर किसी का कर्ज रहे, इसलिए आपका जो भी कर्ज है, जो भी है, अपना करके बताओ, हम उससे अधिक देंगे। ठंडी का मौसम आ जाता है, धीरे धीरे करते करते ऐसे ही दिसंबर माह रहता है, कनकनी ठंडी, शीतलहर कुहरा खूब चल रहा था, बहुत ठंडी का मौसम था। लड़का घर आया था, माता ने बोली कि बेटा, आज हम तुमसे तुम्हारे पास सोऊंगी, तबीयत मेरा कुछ ख़राब है, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। बेटा कहता है ठीक है माँ, मेरे पास सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जगह है। अब वो रात में एक बाल्टी पानी ले लेती है, पानी ले करके लोटा ले लेती है, पानी ले लेती है एक बाल्टी, उसके बाद बेड के नीचे रख देती है पानी। जैसे ही बच्चे का नींद, जो लड़का था उसका सोता है, जैसे ही पहली नींद आती है, एक लोटा पानी उसके ऊपर गिरा देती है। अब बच्चा सोचता है कि माँ, मेरी मम्मी ये क्या कर रही है भाई। करवट फेर करके दूसरे तरफ हो करके वो सो जाता है। फिर जैसे ही गर्मी के कारण थोड़ा देह गर्म होता है, धीरे नींद आती है, जैसे ही नींद आया फिर एक लोटा पानी डाल देती है। बच्चा इस बार बोलता है कि माँ ये क्या कर रही हो। लड़का बोला कि माँ ये सोने नहीं दोगी क्या। माँ बोल रही अरे बेटा, पानी पी रही थी गिर गया। फिर कुछ टाइम बीतता है, लड़का जैसे ही नींद में होता है वैसे एक लोटा फिर पानी डाल देती है। अब इस बार लड़का गुस्सा में हो करके बोल रहा है कि माँ ये तुम क्या कर रही हो, मैं आज रात भर बिल्कुल सो नहीं पाया, मेरा तबीयत खराब हो गया, तुम बिल्कुल, ये खूब डांटा। तो माँ उसी पर अब बोल रही है कि बेटा, तुम मेरा कर्ज उतारने के लिए बोल रहे थे और तुम एक ही रात में परेशान हो गए। न जाने मैं कितने रातों तक तुम्हें सूखा, जब तुम सोते थे छोटे थे, बेड पर टॉयलेट कर देते थे, उस जगह पर मैं सोती थी, तुम्हें गर्म जगह पर सुलाती थी कि मेरे बेटे को बुखार न हो जाए, ठंड न लग जाए, और तुम एक दिन में ही परेशान हो गए। हम तो न जाने कितने रातों इस तरीके से बिताए हैं, तो तुम कैसे मेरा कर्ज उतारोगे। उसने तुरंत बात को समझ जाता है, चूंकि है अधिकारी इस समय हो गया था, वो बात को समझ जाता है कि मेरी माँ क्या कहना चाह रही है। तुरंत उसने माता का पैर पकड़ लिया और बोला कि माँ, सच में तुम महान हो, आज के बाद से मेरी जो गलती थी उसको माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया था, घमंड में आकर के, पैसे के घमंड में आकर के तुम्हारी ममता को मैंने भूल गया था। माता ने माफ़ कर देती है। बेटा अब उसके बाद से तुरंत माँ को अपने साथ लेकर के जाता है और उस माँ को देवी जैसे पूजता है। उसको समझ में आ जाता है कि माँ क्या होती है, इस दुनिया में माँ का महत्व क्या है। तो कहानी का यही एक छोटा सा ये सार था। आप सभी से
नम्र निवेदन है कि आप अपने घर पर बुजुर्गों का, माता पिता का तो एकदम बिल्कुल सम्मान करें। माता पिता के साथ जो भी घर में परिवार हैं, समाज है, सबका इज्जत करें, सबका सम्मान करें, सबको सम्मान दें। सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। अतः इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि घर में माता पिता जो होते हैं वो सबसे महान होते हैं। अतः उनकी सेवा करना हम लोगों का फर्ज है। उनके कर्मों को हम न भूलें। माता पिता की सेवा करें। धन्यवाद।